हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये देखेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज ये डिस्कस करेंगे। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है। और अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार आप एसएससी की तरफ आए हैं, पहली बार आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, या पहले भी की है, आपको लगता है कि आप अभी भी इंग्लिश में वीक हैं, और या हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा ही डर लगता है, तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आपका डर कैसे निकलेगा। कि कोई एक दिन की तो बात नहीं है कि एक दिन में आपका डर निकल गया, ऐसी कोई टिप बता दी, कोई ट्रिक बता दी। लेकिन हाँ, सही ढंग से पढ़ेंगे तो वो डर आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा भी आने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, और इतनी आपकी इंग्लिश हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम निकाल लें। जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एसएससी का जो एग्ज़ाम है, वो आपका निकल जाए। ये नहीं कि आप बहुत हाई लेवल के, बहुत बिल्कुल विद्वान बन जाएँ। जितना आपको उसके लिए जानना ज़रूरी है, उस एग्ज़ाम के लिए, उतनी आपकी इंग्लिश आराम से हो जाए, तो ये हम लोगों का टारगेट है। तो इंग्लिश कैसे पढ़ें, आज ये डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये देखते हैं इतने सालों में, जो मतलब 14 इयर्स के आसपास अब पढ़ाते हुए हो गया, तो इतना देखा है कि बच्चे बहुत मेहनत कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन वो इतना नहीं है कि बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो असली तो आपको सिलेक्शन ही तो पर्पस है, ये थोड़ी कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सुधर गई तो आप उसी में संतुष्ट हैं। सिलेक्शन हो, इतनी आपको करनी है। तो वो किस तरह से करें? सही दिशा में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे बताया जाए उसी तरह से आप पढ़िए। मेहनत करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत बिल्कुल बेकार है। तो पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है, सिलेबस क्या है? सिलेबस डिस्कस करने वाले भी आपको वीडियोज़ पूरे इस चैनल पे मिल जाएँगे। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स कौन-कौन से आते हैं, और इंग्लिश की ही बात करें तो इंग्लिश में क्या-क्या आता है, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आज हमारा फ़ोकस सिलेबस पे नहीं है, इस पे है कि किस तरह से उस सिलेबस को कवर करना है। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए, आपको ये पता है कि ग्रामर आपके, अभी वोकैब की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामर की बात कर रहे हैं। ग्रामर अगर आपके अगर ग्रामर आपको पढ़नी है, तो वो आप कहाँ से स्टार्ट करें? बेसिक से तो करते हैं, लेकिन बेसिक क्या होता है? पहले आपको ये जो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सेंटेंस की रचना देखनी है, वाक्य रचना समझनी होगी। वाक्य रचना समझने के लिए आपको टेंसेस से शुरुआत करना होगा। टेंस जो है वो बिल्कुल बेसिक है इंग्लिश का। अगर आप टेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मैथ्स में उसी तरह से है, जैसे मैथ्स में आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गुणा भाग, जोड़ना घटाना, ये सब आपको नहीं आता, और आप मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ने चले हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और इसी में आपको प्रॉब्लम है। मतलब ये सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन अच्छे से आना जरूरी है। अगर आपको टेंसेस पता तो है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो फिर आपको सिर्फ टेंस के आपके सवाल गलत नहीं होंगे, आपके दूसरे चैप्टर्स भी गलत होंगे। क्योंकि टेंस को देखिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो टेंस चैप्टर से ज्यादा ही सवाल आते हैं, काफी ज्यादा सीधे सीधे सवाल टेंस से बहुत आते हैं। वो चाहे आपके स्पॉटिंग एरर के सवाल हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, टेंस से सीधे सवाल उठा लेते हैं। तो एक तो उस वजह से इंपॉर्टेंट है, टेंस आपको अच्छे से पढ़ना है। टेंस से लेकिन इनडायरेक्टली कौन से चैप्टर्स रिलेटेड हैं, तो देखिए, इनडायरेक्टली बहुत चैप्टर्स का मतलब इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड कौन से हैं। एक तो टेंस चैप्टर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको टेंस नहीं पता, तो आपके सीधे सीधे कुछ चैप्टर्स बिल्कुल गलत हो जाएंगे, बिल्कुल ही रॉन्ग कुछ चैप्टर से रिलेटेड सवाल होंगे। वो है एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होता है, वो पूरी तरह से टेंसेस पे बेस्ड होता है। अगर आपकी टेंस पे अच्छी पकड़ नहीं है, तो ये चैप्टर आपका गया, इससे जो सवाल आएंगे आपके रॉन्ग होंगे। फिर दूसरा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब हो गया नरेशन का चैप्टर। तो अगर आपको टेंसेस पता है, तभी आप इस चैप्टर को करने की सोच सकते हैं, इसके बिना हो ही नहीं सकता। फिर एक चैप्टर वर्ब्स है। वर्ब्स का भी बिल्कुल सीधा संबंध टेंसेस से हो गया। फिर एक आपका आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी पूरी तरह रिलेटेड है। अब हो सकता है जो बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं, उनको ना पता हो कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सारे चैप्टर आपके सिलेबस में आएंगे। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं। फिर एक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर इसके अलावा देखिए, कितने सारे चैप्टर्स चल रहे हैं जो सीधे उसी से रिलेशन है।
फिर इसके अलावा है आपका एक एडवर्ब का चैप्टर, फिर कंजंक्शन का, और एक है जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल का चैप्टर। जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये सारे चैप्टर, ये भी हो सकता है आपने नाम कभी ना सुना हो, लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इन चैप्टर्स का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन टेंसेस से है, और इनडायरेक्टली तो फिर सारे ही हो गए, क्योंकि टेंस तो ऐसी ही चीज है जैसे कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन, बच्चे को जब मैथ सिखाई जाती है बचपन में, तो कैलकुलेशन पे पहले पूरा फोकस होता है। कैलकुलेशन जब बच्चा करने लगता है, समझ जाता है किस तरह प्लस माइनस और सब करना है, तो फिर आगे के चैप्टर्स आते हैं। उसी तरह से टेंसेस आपको पढ़ना है कैलकुलेशन की तरह। टेंस को आप पे को बहुत अच्छे से करना होगा, तब इन सारे चैप्टर्स को कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत हैं, मतलब आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, वो सब तो हम लोगों ने नहीं लिए, लेकिन इनका डायरेक्ट रिलेशन इसी चैप्टर से है। बच्चे ये गलती करते हैं, टेंस पढ़ा, एक दो दिन, दो तीन दिन ऐसे पढ़ा, आगे बढ़ गए, लगा कि टेंस तो ऐसी चीज है कि मैं, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो टेंस पे ज्यादा समझ होती है बच्चों। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है बहुत बार। सारे चैप्टर्स अगर डिटेल में ना भी पढ़ाएं, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब है, लेकिन टेंस पता होता है। पता होना एक अलग चीज है, लेकिन अच्छे से उस पर पकड़ होना, तो आपको सिर्फ पता होने से मतलब नहीं है, अच्छे से उस पर पकड़ होनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए, आप समझ जाएं कौन सा टेंस है, उस टेंस को किसी और टेंस में चेंज करने को बोला जाए, आप वो कर दें। फिर उसमें कोई मिस्टेक अगर दिखाई दे रही है, तो फिर वो मिस्टेक क्या है, वो सब आपको समझना है। और टेंस को आपको हिंदी से जोड़ के देखना है। हिंदी से जोड़ के देखेंगे, वो हम लोग क्लास में सब डिस्कस करेंगे कि हिंदी से कैसे जोड़ के देखें, लेकिन हिंदी के माध्यम से आपको इंग्लिश सीखनी है। हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल अलग अलग नहीं रखना। हिंदी से बहुत मदद मिलेगी आपको जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें। तो फिर आप ये समझे यहाँ पे कि टेंस को बहुत अच्छे से करना है। लेकिन अब आगे कैसे बढ़े? देखिए, कोई भी चैप्टर जब आप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, हड़बड़ी में ना रहिए कि अब इतना हो गया, अब चलो आगे बढ़े। जब अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, टेंसेस से पढ़ा, अब एक चैप्टर के आपने रूल्स किए, आपने किसी किताब से पढ़ा, क्लासेस की, तो आपने जब सारे रूल्स उसके पढ़ लिए कि क्या थ्योरी, मतलब थ्योरी या कॉन्सेप्ट वाली चीज पढ़ ली, फिर उसके बाद क्या करना है? जब थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण के बेस पे आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिर उसमें आपको ये करना है, टेंस के बाद या किसी भी चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसी होगी? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज का मतलब है कि एक एक चैप्टर पे पहले प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल भी आपको नहीं करने स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी होगी कि आप मॉक टेस्ट से शुरू कर रहे हैं। हाँ, मॉक टेस्ट में या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, एक नज़र डालने के लिए कुछ टाइम, 2-3 घंटे सारे सब्जेक्ट्स पे आप बिता दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि किस तरह से सवाल आते हैं, थोड़ा सा आइडिया एटलीस्ट हो जाए कि एसएससी है किस बारे में, क्या पूछता है। बस वो आइडिया लेने के लिए, सॉल्व करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो बात अलग है, फिर तो आप सॉल्व कुछ तो कर ही पाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपको जीरो से पढ़ना है, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, और मतलब इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश में आप वीक हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ना होगा। तो क्या किया? टेंथ चैप्टर को पढ़ा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस आपने की। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज सिर्फ करनी है, और टॉपिक वाइज में कम से कम 50-60 सवाल, 50-60 क्वेश्चन हर टॉपिक पे आपको करने होंगे। एक चैप्टर खत्म होने के बाद फिर उसके 50-60 सवाल लगाए, तो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा आप जहां से इससे भी ज्यादा आप कर सकें तो वो तो बहुत अच्छा है। आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि कम पढ़ो, जितना अगर आप पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब जितना बेसिक है वो बता देंगे कि इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब उसके अलावा कोई बच्चा पढ़ पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो ज्यादा टाइम निकाल पा रहा है। लेकिन 50-60 सवाल आपको करने हैं, तो क्लास वाले किए। थोड़े बहुत आपके, आजकल कोई मुश्किल नहीं है, इंटरनेट पे हर चीज़ मिली जाती है। इंटरनेट पे आप टेंसेस के सवाल ढूंढ लीजिए, वहां से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको एसएससी के भी मिल जाएंगे, आप इधर उधर से किसी और एग्जाम के भी कर सकते हो, तो अनगिनत सवाल आपको मिलेंगे ऑनलाइन। तो वो 50-60 जब एक चैप्टर के आप कर लें, तो देखिए कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे किसी चैप्टर का, फिर आप जब सवाल करने बैठेंगे तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। ये हर चैप्टर के लिए है। ये एक चीज होती है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से, इतना अच्छे से समझा कि आप किसी दूसरे बच्चे को भी पढ़ा लें, लेकिन जब खुद लगाने बैठो सवाल, तो शुरू में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, आपको लग रहा है ज्यादातर तो मेरा गलत ही हो रहा है,
लेकिन वो सबके साथ होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि ये पूछा कैसे जाता है। तो आपने थ्योरी पढ़ी थी, अभी तक आपने प्रैक्टिस इतनी नहीं की थी। जब आप सवाल को देखेंगे पहली बार, तब शुरू में गलत होंगे, लेकिन फिर आपको उन सवालों के माध्यम से समझ में आने लगेगा कि ये पूछते कैसे हैं इसको। कि हमने एक थ्योरी पढ़ ली, लेकिन अब इसका सवाल कैसा बनता है। तो शुरू में गलत हो रहा है, उससे बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल परेशान ना होइए कि मेरे तो पढ़ने के बाद भी गलत है। स्टार्टिंग में सबका होता है, धीरे-धीरे फिर सही होने लगता है। तो आपने 50-60 सवाल किए, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आंसर भले ही आपका गलत आए पहली बार, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन आपको बताया गया, चाहे क्लास में बताया, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे थे प्रैक्टिस, आपने उसका आंसर देखा, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा हाँ, ये तो पढ़ा था। पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, तो फिर उसके बाद फिर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, चलो ये चैप्टर समझ में आया, भले ही गलत हुआ हो, लेकिन अब मुझे गलतियाँ समझ में आ गई। तब आप आगे के चैप्टर पे बढ़िए। तो 10th जैसे कंप्लीट कर लिया, फिर आप दूसरे चैप्टर पे गए, फिर उसकी थ्योरी पढ़ी, अच्छे से थ्योरी एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ी, उसके जो क्लास में क्वेश्चंस लगाए गए वो लगाए, फिर टोटल आपको 50-60 सवाल उसमें भी लगा लिए। दूसरा चैप्टर हो गया, फिर तीसरे चैप्टर पे बढ़े, तो फिर जब दूसरे में कॉन्फिडेंट हो जाएँ आप, तब तीसरे पे आपको बढ़ना है। और हर एक सब टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद आपको 50-60 क्वेश्चन कम से कम लगाने हैं, जिससे वो चीज़ पक्की आपकी हो जाए। सिर्फ थ्योरी पढ़ के पक्की नहीं होती है। थ्योरी पढ़ के आपका एक अच्छा बेस बन जाता है, पक्की होती है जब उसमें आप प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि थ्योरी पढ़े बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना तो आपको जो सवाल समझाया उतना आपको समझ में आ गया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं आया ना। तो अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आपने कभी नहीं पढ़ा या इंग्लिश में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो एक-एक चैप्टर पे करना है। मॉक टेस्ट आप कब करें? देखिए, मॉक टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, लेकिन शुरू में नहीं। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट में तो पूरा सिलेबस आता है ना। आपने तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया, आप तो टेंस पे अभी अटके हुए हैं और मॉक टेस्ट में पूछ रहे हैं वो जेरेंड इन्फिनिटिव के सवाल। हो सकता है आपने जेरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल का नाम ही ना सुना हो कि क्या है, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे? तो आंसर तो तभी कर पाएंगे ना जब आप सॉल्व करें। तो स्कूल में भी बच्चे का टेस्ट तो तब लिया जाता था जब बच्चे को कुछ पढ़ाया जाए। बिना पढ़े आप टेस्ट दे रहे हैं तो गलत तो होगा ही। उसी से आपका कॉन्फिडेंस कम होता है कि मेरे इंग्लिश में तो बिल्कुल ही बेकार मार्क्स आए। तो गलती आपने ये की, आपने टॉपर्स के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, उसमें आपको लगा कि हाँ, इस टॉपर ने तो मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले दिन से मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सब गलत होगा, कैसे सही हो जाएगा? तो मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, लेकिन कम से कम 75% आपका सिलेबस हो चुका हो, तब आप मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं, कम से कम। उसमें फिर कुछ चीजें ऐसी आपको मिलेंगी जो अभी आपको नहीं पढ़ाई गई। मान लीजिए हम लोगों ने 75% सिलेबस आपका कंप्लीट किया, फिर आप मॉक टेस्ट पे चले गए, तो उसमें से आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, और तब तक आपकी इंग्लिश का लेवल भी तो थोड़ा आगे हो जाएगा ना। पढ़ चुका होगा, जब आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो मान लीजिए ऐसा कोई सवाल भी आएगा जो आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा क्लास में, तब भी आपको सॉल्यूशन देख के कुछ समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि आपकी इतनी समझ बन चुकी होगी। आपका एक बेस बड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा हो गया होगा, तो आप उसको सॉल्यूशन पढ़ के समझ जाएंगे। पढ़ के फिर आपको याद भी रह सकता है कि जो चीज़ उसमें लिखी थी। तो कम से कम 75% के बाद आप मॉक टेस्ट शुरू करिए, और फिर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगे। जब सिलेबस खत्म हो जाए तो पूरी तरह आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि टेंसेस जो है, अब आपको बोला ना टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। तो टेंस चैप्टर को थोड़े थोड़े दिन पे फिर प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए। सिर्फ जो चैप्टर आप नया पढ़ रहे हैं उसको तो प्रैक्टिस करिए ही, लेकिन जैसे 10 सवाल आपने हर हफ्ते 10 सवाल, 15 सवाल प्रैक्टिस कर लिए टेंस के, जिससे वो आपका दोहराता रहे। या तो फिर आप रूल्स देख लीजिए, रिविजन के लिए आपको पूरा वीडियो नहीं देखना, आपके पास जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, वहां से आप नजर डाल लीजिए। जब आप एक बार पढ़ ही चुके हैं तो आपको याद आ जाएगा सब। तो आप नज़र डाल लीजिए, फिर उसको कि 10-15 सवाल उसके सॉल्व करते रहिए। तो जिससे टेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये देखा है कि जो बच्चे बहुत काफ़ी सीख जाते हैं और मुश्किल-मुश्किल सवालों के भी सही जवाब दे देते हैं, लेकिन टेंस की गलती फिर भी करते रहते हैं। तो टेंस ऐसी चीज़ है कि लोग हल्के में उसे ले लेते हैं। मुश्किल रूल्स जो हैं आपने उस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, तो आप समझ गए कि हाँ, इसके बाद यही रचना होती है, आपको रट गया बिल्कुल।
लेकिन टेंस में आपको थोड़ा दिमाग वैसे लगाना है, हिंदी से जोड़ के देखना है। तो हिंदी से जब जोड़ के नहीं देखते तो फिर गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो टेंस को थोड़ा-थोड़ा रिविज़न करते हुए आपको चलना है। हर टॉपिक वाइज पे फोकस पहले करना है, मॉक टेस्ट पे एकदम कूद नहीं पड़ना, बाद में करना है। और जब आपकी तैयारी बिल्कुल खत्म पे आ जाए तो फिर ढेरों मॉक टेस्ट लगाइए, जितना भी टाइम है। ये नहीं कहेंगे कि एक लगाएं, दो लगाएं, वो तो बच्चे के ऊपर है कि वो, अब आप मान लीजिए आप रेलवे के पहले तैयारी कर रहे थे, आप पहली बार आप एसएससी में आए, तो आपको इंग्लिश ही पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब्जेक्ट तो आपके ज़्यादातर तैयारी होंगे, इंग्लिश को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अब किसी बच्चे का मैथ्स भी ज़्यादा वीक है, तो मैथ्स पे भी उसे फोकस करना है, तो फिर वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा। या आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं, या आप कुछ और भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत सारी, हर बच्चे की अलग सिचुएशन होती है, तो उसमें आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में इतने वीक नहीं है, काम चल जाता है, तो फिर आप इंग्लिश को थोड़ा कम दीजिए। जिसमें ज्यादा आप वीक हैं उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना। लेकिन जो बेसिक चीज है, शुरू में टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, और साथ में वो कैब ऐसी चीज है जो आपको रिवाइज करते रहना है। वो कैब एक रेगुलर चीज है, ये नहीं कि आप सोचें कि 20 दिन में बैठ के वो कैब कर लूंगा, वो कभी नहीं हो पाएगी। मैराथन क्लास से वो कैब कर ली। मैराथन क्लास होती है कि वो कैब आपको अच्छी सी मिल जाए, लेकिन वो आपको खुद बैठ के पढ़नी नहीं है कि एक ही दिन में आपने पूरी पढ़ डाली, वो नहीं हो सकता। मतलब क्लास कर ले, उसके बाद फिर आप उसको धीरे धीरे लर्न करें। तो वो कैब एक रेगुलर चीज है, आपको रोज लर्न करनी होगी, साथ में रोज रिवाइज करना होगा। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो फिर वो कैप करने का कोई फायदा नहीं, आप सब भूल जाएंगे। तो रियलिस्टिक चीज यही है कि आप रेगुलर पढ़िए, रोज वो कैब लर्न करिए, फिर उसको साथ में रोज का रोज पिछले दिन का रिवाइज करना है। एक वोकैबलरी पे अलग से एक सेशन लिया था, ऐसी 15-20 मिनट का। उसमें बताया था कि वो कैब किस तरह पढ़ें, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया था। वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। वो भी लाइव क्लास नहीं थी, रिकॉर्डेड ही थी, तो वीडियो में आपको मिलेगा। तो वो कैब भी आपको रोज करनी है। फिर कुछ दिन बाद अब आपके सिलेबस में जैसे मान लीजिए जम्बल्ड सेंटेंसेस एक है, जम्बल्ड सेंटेंस की प्रैक्टिस। फिर क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये सारी चीजें आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी चीज है जिसमें पूरे सिलेबस से रिलेटेड सवाल होते हैं। वो ग्रामर के भी सवाल होते हैं, वो कैप के भी। जब आपको ये लगे वही 75% आपका सिलेबस हो जाए, तब आप ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही, मतलब थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत से, ये स्टार्टिंग से ही आपको करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, एक पैसेज आता है, एक छोटी सी एक पैराग्राफ होता है, कहानी टाइप की होती है, उसको आपको पढ़ना होता है। उस पे बेस्ड 5 सवाल होते हैं, उनके आंसर करना होता है। पढ़ के आपने कितना समझा उसका टेस्ट होता है। वो अनसीन होता है, मतलब पहले से आप पढ़ते नहीं है उसे। एग्जाम में आपको कोई बिल्कुल नया ही पैसेज मिलेगा, नई ही कोई कहानी मिलेगी, छोटी सी कहानी टाइप की, उसे पढ़िए। उसको पढ़ के जितना समझ में आया उस पर आंसर करिए। एसएससी में मुश्किल नहीं आते, हाँ पहले एसएससी में मुश्किल आते थे, अब नहीं आते। तो आजकल जो जिस तरह का पेपर आ रहा है, आगे आने का चांस है, वो आसान आता है। चाहे आप ग्रामर की बात करें, वो कैप की बात करें, इजी आने लगी है। और ग्रामर में भी आसान आसान चीजें पूछ रहे। तो अच्छी बात है कि आपने 2014-13 में एग्जाम नहीं दिया था, तब आपको नहीं देना था, क्योंकि तब बहुत हाई लेवल था। अब आसान लेवल आने लगा है। आप ये सब चीजें करेंगे तो एक स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो आपको बहुत उसमें फायदा होगा। तो पहले टॉपिक वाइज, अब निष्कर्ष क्या निकला, पहले आपको टॉपिक वाइज पे फोकस करना है। टेंसेस से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके 50-60 सवाल लगा लिए। फिर टेंसेस, फिर दूसरे चैप्टर पे बढ़ गए, लेकिन टेंसेस को कुछ कुछ दिन में 10-15 सवाल लगाते चले। फिर साथ में ये सारे चैप्टर्स टेंसेस से सीधे सीधे संबंधित हैं, इसके अलावा तो सभी कुछ होता है। फिर आपको वोकैबलरी रोज करनी है, रोज कुछ ना कुछ करिए, रिवाइज करिए। इसका वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। जम्बल्ड और ये क्लोज टेस्ट है, जब 75% हो जाए तब आप इसको करिए प्रैक्टिस। जम्बल्ड आप फिर भी पहले भी कर सकते हैं, वो इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ क्लोज टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकिन स्टार्टिंग से ही करिए। तो जैसे एमटीएस अगर आपको देना है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, लेकिन बाकी आपको क्लोज टेस्ट करना होगा। क्लोज टेस्ट तो 15 नंबर का आता है, तो उस पर बहुत फोकस करना होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी करनी होगी, लेकिन अभी आप नहीं कर पाएंगे, अभी आपके गलत होंगे। जब आप सिलेबस ज़्यादातर पढ़ लें तब आपको उसको करना है। और हम लोग इसके लिए टेंसेस की, मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं।
इस चैनल पे आपको 17 जून से ट्यूसडे से रात 8 बजे क्लासेस मिलेंगी इंग्लिश की। और इसमें क्या होगा, हम लोग बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सीखेंगे 30 डेज में, बिल्कुल बेसिक से। तो आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर कराने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट इसी तरह से होंगे अलग अलग टाइम पे। इंग्लिश की आपकी क्लास होगी रात के 8 बजे, और इसमें हम लोगों का पहला चैप्टर होगा टेंस। तो उसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में आपको पढ़ना है। टेंस के रूल्स किए, फिर उसके डिटेल में प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में हम लोग स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिर इन द ब्लैंक सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हर तरह से इसको पूछा जाता है। तो ये हम लोग की क्लास स्टार्ट आपको बताया 17 जून से हो रही है। क्लास को करना ना भूलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। और डाउट्स के लिए हम लोगों की ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप उस पर डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। इंग्लिश की ग्रुप भी आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको इंग्लिश बाय शीना जैदी, ये टेलीग्राम पे चैनल है, इसको ढूंढ लें और ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और आपके डाउट्स के लिए टाइम 9 से 10 का रखा गया है, रात के 9 से 10 क्लास के ठीक बाद, तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका यूज़ करें, प्रॉपर सवाल, अच्छे सवाल पूछने के लिए। हाँ, ये ऐसे ना पूछेंगे वो क्या, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। वर्ड का मीनिंग तो आप इंटरनेट पे भी जाके ढूंढ सकते हैं, तो इस तरह के नहीं, लेकिन अच्छे सवाल वहाँ पे पूछें जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। और हम लोगों का एसएससी का जो चैनल टेलीग्राम पे है, इसी नाम से है, एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस, उसको तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी, अपडेट्स होंगे, सब आपको वहाँ पता चल जाएंगे। तो कोई अपडेट मिस ना हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। कोई जानकारी आई, कोई न्यूज़ आई, आपको पता ही नहीं था, तो वो उसके लिए आप वो ग्रुप ज्वाइन करें, उसे चेक करते रहिएगा। और हम लोग के जो भी स्पेशल क्लासेस होंगे, सारे पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर क्लास में 17 जून को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।